अवैस की माँ क्या अवैस की खुशियों को कर देगी बर्बाद, क्योंकि जो वो चाल चलने जा रही है तो उसने इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा कि भाई इसमें मेरे अपने बेटे का भी नुकसान हो सकता है। ये अब बिनेश को और मरियम को अपने पास बुलाती है, इनको मजबूर करती है, इनके सामने बहुत बड़ी डिमांड रखती है और आगे से फिर मरियम जो होती है ना, ये अवैस की माँ की बात मान लेती है, क्योंकि मुलाजमा के तौर पर इस घर के अंदर इसे हैसियत दी जा रही होती है। कोई भी आकर इसके ऊपर प्रेशर डालता है तो ये खामोशी के साथ ये बात मान लेती है, जो इसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है, और ये जाकर अवैस को कह देती है वो सब कुछ। क्या अवैस जो होगा यहाँ पर मरियम की ये डिमांड मान पाएगा, या जो माँ है अवैस की अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी? तो अनाबिया होती है ना, अनाबिया ने मरियम को मजबूर किया, ये बार बार मरियम को तंग करने की कोशिश करती है, ऐसा घर के अंदर ऐसी बात कर देती है कि मरियम जो होती है इसे मज़ीद डर जाती है और अनाबिया के दावे तले आ जाती है। ये अनाबिया की फिर हर वो बात मानना शुरू कर देती है। ये फिर जाती है जी शवेज़ की माँ को, जब वहाँ पर जाकर कुरान भी पढ़ाना शुरू कर देती है, और जब शवेज़ की माँ मरियम को देखती है ना तो अनाबिया और मरियम में से बहुत बड़ा डिफरेंट नज़र आता है। इसी दिल में मरियम को बहुत ज़्यादा पसंद करना शुरू हो चुकी है। अनाबिया का तौर तरीका बदतमीज़ी के साथ बात करती है, अब इसके पास बहाना तो आ चुका है, ये यूज़ कर रही है मरियम को। जिस वक्त ये जा रहे होते हैं किसी जगह पर घूमने के लिए तो अनाबिया जो होती है इसे फ्रंट सीट पे भाग कर बैठ जाती है शवेज़ के साथ, बड़ी सी गाड़ी को जब देखती है, और जब आती है शवेज़ की माँ ना, शवेज़ की माँ अनाबिया को देखती तो उसके ऊपर डांस करना शुरू कर देती। इसे कहती कि बेटा आपको फ्रंट पे बैठने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप पीछे जाकर बैठें। तो ये सब कुछ अनाबिया को अच्छा नहीं लगता, लेकिन मजबूरी की वजह से बर्दाश्त कर रही होती है। अनाबिया के ऊपर गुबी इस तरह की बात करता है, तंज करता है ना, अनाबिया को ये सब कुछ जहर लगता है फिर, लेकिन अब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर यहाँ पर ये गुस्सा करती है तो फिर कभी भी इसकी जो शादी है ये शवेज़ के साथ नहीं हो सकती। तो इसी वजह से चुपचाप खामोशी के साथ उठती है और जाकर पीछे बैठ जाती है। लेकिन ये जानना शुरू हो चुके हैं, ये शवेज़ की माँ को इस बात का मुकम्मल तौर पर यकीन हो चुका है कि भाई मरियम और अनाबिया में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और ये मरियम के साथ खुलकर बात भी करती है। मरियम को कहती है कि भाई बेटा आप दोनों एक घर के अंदर रह रहे हैं, लेकिन आप दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंट है, आपका अखलाक बहुत ही अच्छा है और अनाबिया इस बारे में बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है, उसका तौर तरीका रहन सहन सब कुछ अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर मरियम जो कि बातों को घुमाने की कोशिश करेगी, क्योंकि मरियम ब्लैकमेलिंग में ये सब कुछ कारी होती है, तो इसी वजह से कोई भी बात नहीं कर सकती। अब बेचारी के ऊपर इतना प्रेशर होता है कि अवैस की माँ जो होती है ना, जब अवैस को बार बार समझाने की कोशिश करती है तो आगे से जो अवैस होता है ये तो अपनी माँ को साफ अल्फाज में इनकार कर देता है। माँ को कहता है कि माँ जी मैं मरियम के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता, तो आप किसी भी तरीके से बात करें। और जब वो अनाबिया की माँ को इनकार करते हैं, ममानी जान को भी इनकार करते हैं, तो फिर अवैस की माँ कहती कि ठीक है मैं ये बात मानने के लिए तैयार हूँ, मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है। लेकिन अवैस की माँ के दिमाग के अंदर प्लान होता है, ये जाती है जाकर जो मरियम को अपने पास बुला सकती है, बिनेश को, इन दोनों के सामने ऑप्शन रखती है कि भाई आप लोग जो वो किसी भी तरीके से अवैस के सामने डिमांड रखें ताकि अवैस जो है ना ये मरियम से पसंद होना शुरू हो जाए, ऐसा ऐसा अवैस को मरियम से नफरत होना शुरू हो जाए। इसी डिमांड ये रखवाती है कि भाई आप लोग जाएँ जाकर अवैस के सामने बात करेंगे, जो घर है जायदाद है सारी की सारी मेरे नाम कर दें, उसके बाद जो वो मैं आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाऊंगी। मरियम को ये काम सौंपा जाता है कि भाई जब ये बात करेगी तो अवैस ये समझेगा कि भाई ये लालची किस्म की लड़की है, तो अवैस अपने आप को दूर कर लेगा। तो ये इनका प्लान बन जाता है। अवैस को जो ना ये माँ हाँ करती है, अवैस बड़ा खुश हो जाता है। अवैस जो मरियम को कॉल करता है, ऐसे मुबारकबाद ये खुशखबरी सुना देता है कि मेरी माँ जो है वो अब तो राज़ी हो चुकी है, तो आप किसी भी तरीके से अपनी माँ को राज़ी करें और ताकि हम दोनों की कहानी चले और जल्दी से शादी हो जाए। जिस वक्त मरियम आती है अवैस वालों के घर में तो अवैस जो होता है ना वहाँ पर भी बात करता है, जिससे मरियम को कहते हैं कि मरियम आप मेरी माँ से पूछ लें, मेरी माँ राज़ी हो चुकी है, मेरी माँ को किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, तो आप लोगों के ऊपर बात है, अब आप लोगों ने क्या करना है। तो वहाँ पर जो मरियम बातें करती है ना अवैस को बड़ा दुख होता है। मरियम कहती है कि ठीक है अवैस आपकी माँ राज़ी हो चुकी है,
मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं, लेकिन मेरी एक जो है वो डिमांड है। अवैस कहते हैं कि भाई कौन सी डिमांड? मरियम कहती है जो घर है या जितनी भी जायदाद है इसे आप मेरे नाम करवा दें, उसके बाद जो मैं आपके साथ शादी करूंगी। कल को ऐसा ना हो कि आप मुझे छोड़ दें तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहेगा, मैं तो अंदर से टूट जाऊंगी। तो अवैस जब ये बात सुनता है तो अवैस यहाँ पर बड़ा शॉक्ड हो जाता है कि भाई मरियम की इस किस्म की डिमांड, मैं तो मरियम को ऐसा समझता तक नहीं था। तो यहाँ पर मरियम जोगी ने ये बातें करके चली जाएगी। जब अपनी माँ को जाकर मिलेगी तो खूब रोएगी, क्योंकि इसके ऊपर ज़बरदस्ती होता है, ये सारा काम ज़बरदस्ती करवाया जा रहा होता है। इसका दिल दुख रहा होता है कि यार मैं कैसे अपने आप को अवैस से दूर करूं, और इसके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर होता है और ज़बरदस्ती मजबूर करवाना कितना मुश्किल होता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, से मरियम देख रही होती है अपनी आंखों के साथ, और आंखों के अंदर आंसू भी होते हैं। जिस वक्त यहाँ से मरियम जाती है तो फिर माँ के पास तो बहाना आ जाता है और ये अवैस के सामने बात करना शुरू कर देती। अवैस को कहती कि हाँ अवैस, अब आपने देख लिया मरियम का हाल। मैं तो आपको पहले भी ये कहती थी, बार बार आपको समझाने की कोशिश करती थी कि भाई ये जो लड़की है इसे लालची किस्म की है, आप इसकी बातें मत माने। आप देख लें कि आप तो इसके पीछे मरे जा रहे थे और इसने डिमांड आपके सामने कौन सी रख दी है। माँ बातें बढ़ा चढ़ा कर करती है, बस बहुत हो गया, इस की लड़की मैं इस घर के अंदर बिल्कुल भी नहीं लाऊंगी, ये लालची किस्म की लड़की है। लेकिन जब ये बातें अवैस सुनेगा तो अवैस होगा ना, ये यहाँ पर अपनी माँ को जवाब दे सकता है। अगर मौके पर जवाब नहीं भी देगा ना तो साइड पे होकर अपनी माँ को बोलेगा कि माँ जी नहीं, मेरा दिल मुतमिन नहीं हो रहा, ये मरियम नहीं थी, ये कोई और बोल रहा था। तो फिर माँ जो ये समझना शुरू कर देगी। लेकिन देखिए कि जो कुछ माँ कर रही है ना, तो यहाँ पर माँ बिल्कुल गलत कर रही है। मौके पे ये अवैस को मरियम को दूर करवा लेगी, लेकिन अवैस होगा, अगर अवैस की शादी नहीं होती मरियम के साथ तो अवैस अंदर से मुकम्मल तौर पर टूट जाएगा। अवैस से कोई भी चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी। तो इसी वजह से कोशिश करनी चाहिए जो अवैस की माँ है, इसे देखिए कि चार मेरा बेटा किसके साथ खुश है, अनाबिया के साथ या मरियम के साथ, और अनाबिया और मरियम में डिफरेंट कितना है। जब अनाबिया इस घर के अंदर आ जाएगी तो फिर ये अवैस को और अवैस की माँ को इतना जलील और ख्वार करेगी कि अवैस की माँ को इस मामले पे फिर जाकर पछतावा होगा। काफ़ी टाइम होता है, बात नहीं चलती, तो अनाबिया जो होती है इसे अपनी माँ के पास आती है, माँ के साथ आकर बात करना शुरू कर देती है। माँ को कहती है कि माँ जी, जो फुप्पू थी इसने तो तमाशा लगा कर रखा हुआ था कि भाई जल्दी से अवैस और जो वो नाबिया की शादी करवा देते हैं। अब इतना टाइम गुजर चुका है और बीच में कोई बात भी नहीं हुई, उसने जो बात का जिक्र तक नहीं किया, तो मेरे ख्याल में उसका दिल नहीं है। तो आप भी ऐसा करें कि आप जो इनकार कर दें, क्योंकि मुझे जो अवैस में किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं है। अब अनाबिया अपनी माँ के ऊपर जो वो जोर लगा रही है, इसके ऊपर प्रेशर डाल रही है कि यार किसी तरीके से मेरा नाम ना आए और आगे से इनकार भी हो जाए। माँ जब ये बात सुनेगी ना तो माँ अनाबिया की ये बात मानेगी और ये फिर जाकर अपने हस्बैंड के साथ बात करेगी कि भाई अगर उनको किसी किस्म की कोई दिलचस्पी होती तो वो बात ज़रूर करते, उनको दिलचस्पी नहीं। तो फिर इस तरह से ऐसा जो बात होगी ये चलना शुरू हो जाएगी। जो शवेस होता है, शवेस और जो अनाबिया से जाते हैं घूमने के लिए, मरियम को अपने साथ लेकर जाते हैं। अनाबिया मरियम को यूज़ कर रही होती है, ये दोनों अंदर चले जाते हैं, इसे जाकर खाना वगैरह या कुछ ना कुछ खाते हैं, और जो मरियम होती गाड़ी के अंदर बैठती है। तो शवेस को सब कुछ अच्छा नहीं लगता और शवेस होता है इससे बात करता है अनाबिया के साथ। अनाबिया को कहता है कि अनाबिया आप जल्दी करें, हमें जब वो जाना है। मरियम जो वो गाड़ी के अंदर बैठी हुई है। तो अनाबिया कहती क्या हुआ, कोई मुलाजमों को अपने साथ जो है वो ये नौकरों को अपने साथ लेकर नहीं चलता, और मैं मरियम को अपने साथ लेकर जा रही हूँ। अगर वो गाड़ी के अंदर बैठी है तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। ये अब सारा का सारा जो फ़ायदा है ना इसे मरियम से उठा रही हैं। अगर मरियम यहाँ पर ना आती ना तो आपको किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स ना मिलता और आप शवेज़ के साथ भी ना होती। शवेज़ जब ये बातें अनाबिया की सुनेगा तो शवेज़ को यहाँ पर एहसास होना शुरू हो जाएगा कि यार ये जो लड़की है ना ये मेरे काबिल नहीं है। ऐसा इसमें और मरियम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और शवेज़ जो है ना इसी मामले पे सोचेगा। जब माँ आएगी ना आकर बात करेगी शवेज़ के साथ, शवेज़ को बोलेगी कि शवेज़ बेटा ठीक है अनाबिया आपके साथ ज़रा तवक्कुस आती है, लेकिन मैंने जो सिचुएशन मरियम की देखी है ना तो वो अनाबिया में नहीं है। मरियम बहुत ही अच्छी लड़की है और जो वो अनाबिया ये बिल्कुल इसका जो एक करैक्टर है ये ठीक नहीं है। तो इस तरह से शवेज़ की सोच जो होगी ना ये अनाबिया से हटना शुरू हो जाएगी। मरियम की तरफ तो नहीं जा सकती, लेकिन जब फिर निम्रा की तरफ ज़रूर सोचेगा, निम्रा के बारे में सोचना शुरू कर देगा और अपना जो राब्ता है ना उसे ख़त्म करना शुरू कर देगा अनाबिया के साथ। अब क्या होगा, क्या
मरियम और अवैस के बीच में नफरत जो हुई से बढ़ना शुरू हो जाएगी। देखें कि अवैस एक दफ़ा ज़रूर बात करेगा मरियम के साथ, मरियम को बोलेगा कि मरियम मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि आप इस हद तक भी जा सकती हैं, अभी भी मेरा दिल मुतमिन नहीं हो रहा कि आपने ये सब कुछ किया, प्लीज़ आप खुलकर बताएं कि वजह क्या है। तो मरियम जोगी जी अवैस के सामने यही बात करेगी कि बस मेरी बात यही है, डिमांड यही है, अगर ये डिमांड आप पूरी करना चाहते हैं तो करें, फिर उसके बाद मैं सोचूंगी। तो हो सकता है कि अवैस जो है ना ये डिमांड भी पूरी करने के लिए तैयार हो जाए। आप देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या इंटरेस्टिंग तो पैदा होता है। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, अपना फीडबैक लास्ट में दें और चैनल को भी लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।